6 from ML Agrawal, Chapter 6, Understanding Elementary Shape, Exercise 6.2, question number first. What fraction of clockwise revolution does the odd hand of a clock turn through when it's go from? तो देखिए हम पहले इसे एक्सप्लेन करेंगे कि रेवोल्यूशन क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होते हैं, और ये मतलब जो वॉच में जितने भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसे हम पहले एक्सप्लेन करते हैं, देन आफ्टर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फर्स्ट 4 to 10। तो चलिए वॉच के अकॉर्डिंग ही इसे समझते हैं। ये आपके सामने वॉच है, ठीक है। ये वॉच में देखिए ये 12 है, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए वॉच कैसे चल रहा है, सेकंड का देखिए, सेकंड का जो है निडल वो ऐसे चल रहा है, मतलब कैसे, इधर से। तो हम इसे क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। जो 12 से इधर आपका चलता है, जैसे देखिए सेकंड ऐसे चल रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। लेकिन अगर इसे हम अपोजिट डायरेक्शन पे चलाने लग जाएं इधर से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। याद रखिएगा जब अपोजिट मतलब हम साइड से चलें, जैसे देखिए अब ये चल रहा है ना इधर से, तो ये क्लॉकवाइज कहलाता है, ठीक है। और जब इधर से चलने लग जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये फर्स्ट बात हुई क्लॉक और एंटी क्लॉक में डिफरेंट। अब बात करते हैं रेवोल्यूशन की। तो भी ये वॉच हमने रेडी कर दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहले हम चलते हैं रेवोल्यूशन की ओर। सो इसे आप रेवोल्यूशन बोल सकते हैं या क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। ये मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल, वॉच भी तो सर्कल से ही बना हुआ है ना। अब अगर हम इसे यहाँ सेंटर से इसे बाइसेक्ट कर दें, तो देखिए कितने पार्ट्स में हो गया, 2 पार्ट्स में। तो इसे हम बोलते हैं 2 रेवोल्यूशन, फर्स्ट और सेकंड 2 बन गए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, 1/2। समझिएगा ध्यान से। अब मान लीजिए ये 12 है, और 12 से हम आपको 6 चलने के लिए बोलें, 12 to 6। देखिए जैसे यहाँ 4 to 10 है, 4 to 10 हम एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिए 12 to 6 चलने के लिए बोला जाए, तो आप इस सर्कल का हाफ चल चुके हैं ना, इसलिए हाफ को क्या लिखते हैं, 1/2। ध्यान दीजिएगा बात, ठीक है। अब इसमें अगर देखें तो पार्ट्स कितने हुए, 12, 6 और ये 3 और 9 होते वैसे है ना। तो ये आपका 3 हो गया और ये आपका 9। तो इसमें ओनली 4 ही पार्ट्स आपके निकलेंगे। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट रेवोल्यूशन, इसे हम सेकंड बोलेंगे अगर 2 हो गए तो, और ये बोलेंगे थर्ड रेवोल्यूशन, और इसे बोलेंगे हम फोर्थ रेवोल्यूशन। जैसे आप इधर चल रहे हैं फर्स्ट, अगर आप एक कदम आगे आ गए तो सेकंड, एक कदम और आ गए तो थर्ड रेवोल्यूशन, एक कदम और आगे चले गए तो फोर्थ रेवोल्यूशन। तो इसे ही बोला जाता है रेवोल्यूशन, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन फर्स्ट, 4 to 10। अब देखिए 4 कहाँ पे है, 4 आपका ये है, यहाँ से हमको चलना है, कहाँ तक चलना है, 10 तक। तो चलिए एक वॉच का एक नीडल बना लेते हैं, ये हमने ले लिया। अब ये 4 से 10 चल रहा है, मतलब कैसे, ऐसे 4 6 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए कहाँ पहुँच गए हम, यहाँ से चले और यहाँ पहुँच गया। तो इसको अगर हम स्ट्रेट करें तो एकदम सीधा जा रहा है, सीधा चला गया। तो देखिए इसमें कितने पार्ट बने, 2 पार्ट बने ना, कितने बने, 2। तो यही तो आपका फाइनल आंसर है, 1/2 रेवोल्यूशन। तो आप लिखिए व्हेन द और हैंड, क्योंकि ये और वाला आपका स्टिक है, और हैंड मूव्स फ्रॉम 4 to 10, 4 to 10 किसके अकॉर्डिंग, क्लॉकवाइज। किसके अकॉर्डिंग हमने चला, क्लॉकवाइज। इधर से इधर चले तो ऐसे आप बना लीजिएगा एंगल, ठीक है। तो आपका फ्रैक्शन क्या हुआ, क्योंकि हमें फ्रैक्शन भी देना है। तो फ्रैक्शन ऑफ रेवोल्यूशन, फ्रैक्शन ऑफ रेवोल्यूशन कितना चले हमने, 1/2। कितने, 1/2। अब अगर हम यहाँ देखें राइट एंगल, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में राइट एंगल भी पूछा गया है, तो कितना आपने चला, देखिए यहाँ 4 है, 4 का अगर हम स्ट्रेट करें तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री बनेगा। कितने बने, 90 डिग्री। और इधर भी उतना ही है, 90 डिग्री। यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ से यहाँ तक चले तो 180 डिग्री हुआ ना। एक सीधी लाइन में अगर आपसे पूछें कि कितने डिग्री का है, तो आप क्या बोलेंगे, 180 डिग्री बोलेंगे ना। तो आप यहाँ से अगर यहाँ चले सीधे, तो एक ये 90 डिग्री हुआ, एक ये 90 डिग्री हुआ। तो कितने डिग्री आप चल चुके हैं, 180। तो दो आपके राइट एंगल हुए। तो आप यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न, राइट एंगल
टर्न्स, यहाँ पे n है NED, तो कितने टर्म्स हमने चले 2। तो आपके ये 2 आंसर हुए। चलिए सेकंड को समझने के लिए पहले हम यहीं पे क्लियर करते हैं। देखिए अगर हम 1 रेवोल्यूशन चलते हैं तो कितने कदम चलते हैं। 12 के बाद क्या होता है 1, ये क्या हो गया 2, और ये आपका क्या होता है 3। यानी अगर हम 3 टर्म्स चलते हैं तो 1 रेवोल्यूशन होता है। और अगर आप 4, 5, 6 कदम चलेंगे तो आपके हाफ रेवोल्यूशन होंगे। और समझ में आई बात, अगर आप 3 टर्म्स तक चलते हैं तो आप इसके 1 रेवोल्यूशन चल रहे हैं, ये मतलब 1 रेवोल्यूशन। तो आपके पास कितने 4 है, तो 1/4 हो जाएगा ये। अगर आप पूरा चलते हैं तो आपका 2/4 होगा, क्योंकि इसमें कितने ब्लॉक हैं 1 2 3 4। फ्रैक्शन तो आप ऑलरेडी पढ़े हैं ना 6 क्लास में, कि अगर ये 4 जैसे है, अगर एक साइडेड हो गया तो आप क्या लिखते थे इसे 1 2 3 4, 1/4 लिखते थे ना। वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है, 1 आपके ब्लॉक है तो 1/4, 2 ब्लॉक हुए तो 2/4, इसे कट कर देंगे तो 1/2 हुआ ना, जो ये लिखा है हाफ। अगर इसमें आप आएंगे तो 3/4। अगर ऐसे घूमते हुए इतने कदम चले, और जब इसमें आएंगे तो आप कितने हो गए 4/4, यानी आप यहाँ पहुँच गए। तो चलिए इसमें भी देखते हैं ऐसे ही 2 2 5। तो 2 कहाँ पे है, ये है आपका 2, तो ये हुआ आपका आर हैंड का निडल। अब कहाँ तक चलना है हमको 5 तक, तो 2 3 4 5। तो कितने कदम हमने चला, देखिए 3 कदम 1 2 3, कितने कदम 3 कदम। और यहाँ पे हमने आपसे बताया ना 3 कदम मतलब 1 रेवोल्यूशन, यानी इसका आंसर क्या हुआ आपका 1/4। आपने इतना कदम चला 3 कदम। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि फ्रैक्शन ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज इक्वल टू, एक ही कदम चले तो 1/4। अब भाई आपने राइट एंगल कितना किया, नंबर ऑफ राइट एंगल, तो एक कदम चले तो आपका 90 डिग्री हुआ। याद रखिएगा अगर आपने 3 कदम चले और एक एंगल बनाया 1, तो एक 90 डिग्री बनेगा। अगर 2 कदम चले तो 2 90। देखिए यहाँ पे 180 हुआ था ना 2 कदम, ठीक है। इसमें अभी 1 कदम हम चले हैं। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं 7 to 10। अब देखिए यही डायग्राम में इसे समझा देते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस है। मान लीजिए कि आपका ये नहीं है, ठीक है, ये जो बना हुआ है 7 हमारा ये है, तो क्लॉकवाइज मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 7 से, ये हमने 7 कर दिया। कहाँ तक चलना है 10 तक, तो देखिए 1 2 3, कितने कदम आपने चला 7 से, सिर्फ 1 कदम, ये 3 कदम। और 3 स्टेप को हम क्या बोलते हैं 90 डिग्री। हमने आपसे पहले बताया था 1 2 3, यानी आप एक रेवोल्यूशन चले हैं, सिर्फ 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री भी बन रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने सिर्फ एक ही कदम चले, मतलब 3 स्टेप चले तो 1 रेवोल्यूशन। तो आप यहाँ नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज कितना हो जाए आपका 1। और 90 डिग्री आपने कितना किया, जैसे इसमें इन दोनों का आंसर सेम होगा, ठीक है, 1/4। और राइट एंगल आपका कितना बना 1, ये आपका आंसर हुआ। चलिए अब 4th नंबर देखते हैं 8 to 5। 8 कहाँ पे है भाई, ये है आपका 8। अब चलिए 8 से हमें कहाँ चलना है 5, तो अपोजिट मत चलिएगा, 8 के बाद 9 होता है, ठीक है। तो स्टेप गिनिएगा 1 2 3, तो ये हुआ आपका, याद रखिएगा 90 डिग्री। 3 कदम आपने चला ना 1 2 3, तो कितने स्टेप हुए, ये कितने रेवोल्यूशन हुए 1 रेवोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं 1 2 3, कितने रेवोल्यूशन हुए 2 रेवोल्यूशन। याद करते चलिएगा 3 कदम का 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक हुआ 1 रेवोल्यूशन, यहाँ से यहाँ तक हुआ आपका 2 रेवोल्यूशन। देखिए या हमने इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये आपका 1 रेवोल्यूशन हुआ, ये 3 का 2 रेवोल्यूशन, और 3 4 5 तक चलना है ना, ये आपका हुआ 3rd रेवोल्यूशन। तो कितने रेवोल्यूशन हुए 8 से 5 तक आने में, 3 रेवोल्यूशन। और कैसे चले हम, इस इधर से, याद रखिएगा। तो कितने हुए रेवोल्यूशन 3 रेवोल्यूशन। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे, देखिए ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लीजिए फ्रैक्शन ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज 3/4, यानी 4 रेवोल्यूशन में हमने 3 रेवोल्यूशन अटेंड किया, 1 रेवोल्यूशन 2 रेवोल्यूशन एंड 3 रेवोल्यूशन,
क्लियर, 3/4। अब बताइए 90 डिग्री कितना हुआ, तो 1 रेवोल्यूशन का कितना 90 डिग्री होता है, 190 डिग्री। सेकेंड रेवोल्यूशन का कितना हुआ, सेकेंड 90 डिग्री। थर्ड रेवोल्यूशन का कितना हुआ, थर्ड 90 डिग्री। तो कितने 90 डिग्री हुए, 390 डिग्री। कितने, 3। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए नंबर ऑफ राइट एंगल 3, आंसर सिंपल। चलिए 11 to 5 क्लॉकवाइज, 11 कहाँ पे, ये है। चलिए अपना हम यहाँ पे कर लिए और हैंड, ठीक है। 11 से कहाँ चलना है, 5, 1 2 3, 1 रेवोल्यूशन, याद रखिएगा कितने रेवोल्यूशन हुए, 1 1 2 3, कितने रेवोल्यूशन हुए, 2 रेवोल्यूशन। 11 से 5 यहीं तक तो चलना है। तो देखिए एकदम सीधे आ गए। तो कितने रेवोल्यूशन हमने चला, 2। तो यहाँ पे हम कर देंगे भाई 2 हमने चला तो 2 अपॉन कितने रेवोल्यूशन होते हैं, 4 रेवोल्यूशन, याद रखिए कितने, 4। अब इसे कट कर दीजिए। आप सोच रहे हैं सर हाफ कैसे होता है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया ना, 1/2। अब बताइए राइट एंगल कितना हुआ, 3 तक चले तो कितना हुआ, 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक चले तो 90 डिग्री, 3 3। तो कितने राइट एंगल हुए, 2 राइट एंगल, ये आपका आंसर हुआ। चलिए 6 नंबर देखते हैं, 6 2 3। तो हमारा 6 कहाँ पे है, देखिए ये है आपका 6, ये हो गया, हमने 6 कर दिया। अब क्लॉकवाइज चलना है 6 से 3। चलिए ठीक है, ऐसे घूमना है भाई, अपोजिट मत चलिएगा। सो 1 2 3, कितने रेवोल्यूशन हुए, 1 रेवोल्यूशन। आगे बढ़िए 1 2 3, कितने रेवोल्यूशन हुए, 2 रेवोल्यूशन। आगे बढ़िए 1 2 3, कितने रेवोल्यूशन हुए, 3 रेवोल्यूशन। कितने, 3। तो आप लिख दीजिए ना, और होते कितने हैं रेवोल्यूशन, 4। देखिए 3 तक हो गया, 1 2 3 और कर लीजिए, 4 रेवोल्यूशन हो गए। तो आप 3/4 कर दीजिए, 4 ही रेवोल्यूशन टोटल होते हैं, और हम कितने कदम चले, 3 कदम। अब राइट एंगल कितना होगा, 3 का 90 डिग्री, 3 का 90 डिग्री, 3 का 90 डिग्री। कितने 90 डिग्री हुई, 1 2 3। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए नंबर ऑफ राइट एंगल 3। ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ इट, कहाँ पे आपका क्लॉक हैंड स्टॉप होगा, इफ़ यदि इट्स स्टार्ट एट 10, कहाँ से स्टार्ट करना है हमको, 10, एंड मेक हाफ रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन और किसके अकॉर्डिंग, क्लॉकवाइज, यानी वॉच के जैसे हमें हाफ चलना है। हाफ मतलब 6 स्टेप, क्लियर। तो चलिए 6 स्टेप चलते हैं। कहाँ से स्टेप हमें स्टार्ट करना है, 10 से। 10 कहाँ पे, ये है। तो भाई अगर आपको जल्द से जल्द करना है तो इसका सीधे कर दीजिए, 4 में हम स्टॉप होंगे। लेकिन फिर भी समझते हैं, हाफ रेवोल्यूशन मतलब भाई 4 का कितना हाफ होता है, 2, तो 2 बार चलना है। तो 1 2 3, ये आपका हुआ 1 स्टेप, मतलब 1 रेवोल्यूशन, 1 2, और ये 3 पे कंप्लीट हुआ। कहाँ पे आ गए, 4 पे। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कहाँ पे स्टॉप हुए हम, 4, किसके अकॉर्डिंग, क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग। ये कैसे आप घूमें इसको ज़रूर बताइएगा। अगर आप इधर कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखिए सॉल्यूशन पे, व्हेन द आवर हैंड मूव्स फ्रॉम, कहाँ से, 10 से, एंड मेक हाफ रेवोल्यूशन, हाफ revolution clockwise, it will stop, it will stop at 4। कहाँ पे स्टॉप हुआ, 4 पे। ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेकेंड नंबर, स्टार्ट एट 4, 4 से स्टार्ट करना है, 1/4 रेवोल्यूशन। 4 तो पार्ट हुआ, 4 ही रेवोल्यूशन होते हैं, हमें कितना चलना है, सिर्फ 1 चलना है, यानी 3 स्टेप क्लॉकवाइज। चलिए चलते हैं। 4 कहाँ पे, ये है 4, 4 से आप 1 स्टेप चलिए, 1/4 रेवोल्यूशन चलना है ना, रेवोल्यूशन। चलिए चलते हैं। तो 1 2 3, बस सिंपल, 7 से ज़्यादा नहीं चलना है, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही रेवोल्यूशन चलना था। बस यही आपका आंसर हुआ। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए व्हेन द, जैसे यहाँ पे लिखा है आवर हैंड मूव्स फ्रॉम, इस बार कहाँ से स्टार्ट किए हैं, 4 से, एंड मेक
कितना रेवोल्यूशन चलना है, इसमें हाफ रेवोल्यूशन था, इसमें 1/4, तो 1/4 रेवोल्यूशन किसके अकॉर्डिंग, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। सो कहाँ पे स्टॉप हुआ, इट विल स्टॉप एट 7 यहाँ पे कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, सेकंड टू थर्ड। स्टार्ट हमें करना 4 से और 3/4 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। देखिए कितने स्टेप चलने हैं इस बार, 3, कितने 3 चलने हैं, यानी 3 में आप चाहें तो 3 का 3 में इंटू कर लीजिए, क्योंकि एक स्टेप में 3 चलते हैं, तो 3 स्टेप में 3 3 जा 9 स्टेप चलना है। तो स्टार्ट कहाँ से करना है हमें, 4 से, इसको भी 4 से स्टार्ट करना है, तो ये हो गया आपका 4। चलिए भाई 3 स्टेप चलना है, तो 1 2 3, ये हुआ आपका 1 रेवोल्यूशन। फिर चलिए 1 2 3, ये आपका हुआ 2 रेवोल्यूशन। 1 2 3, ये आपका हुआ 3rd रेवोल्यूशन। कहाँ पे पहुँच गए हम, 1 पे, अराइव टू 1 पे हम पहुँच गए। और कैसे चले हम, इधर से चले हैं, ये ज़रूर बनाइएगा नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा आपका एंगल। ओके, तो चलिए हमने यहाँ पे राइट कर दिया है, व्हेन द आर हैंड मूव्स फ्रॉम 4 से स्टार्ट हमने किया, एंड मेक्स 3/4 रेवोल्यूशन, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो कहाँ पहुँच गए हम, 3/4 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। सो इट विल बी स्टॉप एट, कहाँ पे स्टॉप हुआ, 1 पे, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट फ्रॉम, यानी कहाँ पे आपका हैंड क्लॉक स्टॉप होगा इफ इट स्टार्ट फ्रॉम 6, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 6 से, एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 या 2 स्ट्रेट एंगल। तो भाई ये राइट एंगल हैं क्या, तो चलिए समझते हैं राइट एंगल क्या होते हैं। सो राइट एंगल हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि आप अगर 3 स्टेप चलते हैं तो एक राइट एंगल पहुंच जाते हैं, यानी अगर 1 राइट एंगल बोला गया है तो आपको 3 स्टेप चलना है, जैसे देखिए 1 2 3, ये आपका राइट एंगल हो जाएगा। यानी 4 से आप अगर 1 राइट एंगल चलते हैं तो 7 पे आ जाएंगे। तो देखिए हमें कहाँ से चलना है, 6 से, तो गौर करिए इसी पे, अगर हम यहाँ पे आपसे बोलें ये 6 है, ठीक है, ये लाइन हो गया, यहाँ से आप राइट एंगल चलिए, क्लॉकवाइज चलना है, तो 1 2 3, कहाँ पहुँच गए हम, देखिए 1 2 3 9 पे पहुँच गए ना, ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो हम कहाँ पहुँच गए, 9 पे। तो आप यहाँ पे लिखिए व्हेन द आर हैंड मूव्स फ्रॉम, आप वॉच बना लीजिएगा, फ्रॉम 6 एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल, या फिर आप लिखना चाहें तो 3 स्टेप कर लीजिए और बेस्ट हो जाएगा, 3 स्टेप क्लॉकवाइज इट विल स्टॉप, कहाँ पे स्टॉप हो रहा है ये, देखिए 9 पे हो रहा है, देखिए 1 2 3, तो 9 पे स्टॉप हो रहा है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, स्टार्ट करना है 8 से एंड टर्न थ्रू 2 राइट एंगल्स, यानी 1 राइट एंगल में कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप, तो 2 राइट एंगल में कितने होंगे, 3 × 2, यानी 6 स्टेप्स, हमें 6 स्टेप चलना है, कहाँ से, 8 से। तो देखिए ये आपका 8 है, 8 से आप 6 स्टेप चलिए, 1 2 3, ये आपका 1 राइट एंगल हुआ, फिर से चलिए यहाँ तक हो गया 1 2 3, ये आपका हो गया 2, तो हम कहाँ पे पहुँच गए, 2 पे पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, 2। वैसे भी क्लियर है, 90 और 92 राइट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होगा ना। 180 डिग्री कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है ना, ऐसे ही होता है ना 180 डिग्री। तो 8 से आप स्ट्रेट अगर ड्रा करेंगे, देखिए सीधे आपको क्या दिखेगा, 2 ही दिखेगा ना। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे सेकंड नंबर में, when the आर हैंड, जैसे इस पे किए हैं, हैंड मूव्स फ्रॉम 8, 6 के प्लेस पे 8 कर लीजिए, एंड टर्न्स थ्रू
टू राइट एंगल्स, टू राइट एंगल्स। आप लिखना चाहें तो 3 के प्लेस पे 6 स्टेप कर लीजिए, 6 स्टेप्स क्लॉकवाइज। इट विल बी स्टॉप एट, कहाँ पे स्टॉप हो रहा था? 2 पे। ये आपका आंसर हुआ। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। 10 स्टार्ट करना है 10 से, एंड टर्न्स थ्रो 3 राइट एंगल्स। अब देखिए 2 राइट एंगल में हमने कितना स्टेप चला? 6। वन राइट एंगल में कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप्स। तो 3 राइट एंगल में कितने होंगे? 3 × 3 यानी 9 स्टेप चलने हैं। कितने? 9 स्टेप। कहाँ से हमें चलना है? 10 से। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मान लीजिए 10 है तो 9 स्टेप चलना है। 1 2 3, 1 स्टेप हुआ 1 तक। 1 2 3, ये आपका सेकेंड स्टेप हुआ। अब 1 एक और चलना है, 1 2 3, ये आपका हुआ थर्ड स्टेप। तो कहाँ पे हम पहुँच गए? 7 पे। कहाँ पे आया हमारा फाइनल आंसर? 7 पे। सिंपल। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए सेम जैसे सेकंड नंबर पे किए। व्हेन द आर हैंड मूव्स फ्रॉम 10 and turns through 3 right angles, 3 right angles। चाहे तो आप यहाँ 9 स्टेप कर सकते हैं, 9 स्टेप्स क्लॉकवाइज। इट विल बी स्टॉप 8, कहाँ पे स्टॉप होगा? 7 पे। ये आपका आंसर है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। 7 एंड टर्न्स थ्रो 2 स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है भाई? स्ट्रेट राइट एंगल तो 90 डिग्री होता है, स्ट्रेट एंगल आपका 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180। और 180 के लिए हमने आपसे पहले ही बताया था कि 180 किसे बोलते हैं? जो स्ट्रेट होता है एकदम, ये आपका 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो आपको स्टार्ट करना है 7 से। 7, ये आपका 7 हुआ। 7 से एकदम स्ट्रेट आप चले जाइए, 180 डिग्री हो जाएगा। भाई स्ट्रेट ही होता है ना, तो 7 का स्ट्रेट कहाँ पे बनेगा? देखिए 1 पे। कहाँ पे बना? 1 पे। तो आप 7 से कैसे गए हैं 180? तो अगर आप समझना भी चाहें तो कैसे गए? 180 किसको बोलते हैं? 2 राइट एंगल को बोलेंगे ना। तो 1 2 3, ये 90 डिग्री हुआ। 1 2 3, ये 180 डिग्री हो गया। भाई ये 90 हुआ, ये 90, तो 90 + 90 कितना हो गया? 180 डिग्री। तो आप ऐसे घूम गए 1 स्ट्रेट एंगल। लेकिन यहाँ हमें कितने बार चलना है? 2 बार। एक बार नहीं चलना, 2 बार। तो एक बार में हम कहाँ पहुँच गए? 7 में। अब 7 से फिर आप चलिए वो स्ट्रेट एंगल, तो भाई स्ट्रेट करेंगे तो फिर ना 7 में पहुँच जाएंगे। तो 1 2 3, ये 190 डिग्री। 1 2 और ये 3, 190 डिग्री। तो फिर से हम घूम के वहीं आ गए ना। ये 90 डिग्री 3 और ये 90 डिग्री 3, तो 180 हो गया ना। यहाँ 180 डिग्री, इधर भी 180 डिग्री। तो हम जहाँ से चले हैं वहीं आ गए। क्यों? क्योंकि जो क्लॉक वाइज होता है, वॉच होता है, वो यहाँ से जब स्टार्ट होकर चलता है, राउंड करता है और वहीं पहुँच जाता है, तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 360 का। तो जब हम 180 और 180 ऐड कर देंगे, 180 और 180, तो कितना हो जाता है? 360। तो मतलब जहाँ से स्टार्ट किया और अगर वहीं पहुँच गए तो ये कितने डिग्री बन जाता है? 360। तो 7 से स्टार्ट करेंगे तो 360 आपका 7 पे ही ख़त्म होगा। तो यही आपका आंसर है। तो आप लिखिए यहाँ पे फिर से, व्हेन द आर हैंड मूव्स फ्रॉम 7 and turns through 2 straight angles, then it will be stop at 7 पे ही स्टार्ट होगा। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रेवोल्यूशन। आप ऑलरेडी जानते हैं रेवोल्यूशन कितने होते हैं? 4।
हैव यू टर्न्स थ्रो इफ़ यू स्टैंड फेसिंग। अब देखिए क्वेश्चन वही है, क्लॉक वाइज ही है जैसे हम अभी पढ़ने आए, वैसे ही आपको यहाँ पे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बताना है। नॉर्थ एंड टर्न क्लॉक वाइज टू फेस वेस्ट। तो चलिए करते हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ पे डायरेक्शन शो कर लें। ये आपका डायरेक्शन हुआ, ये आपका हुआ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। हमें चलना कैसे है? हमें चलना है नॉर्थ एंड टर्न क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे होता है? ये होता है आपका क्लॉकवाइज, ऐसे इधर से आप जैसे वॉच अभी चल रही थी वैसे ही, ठीक है। नॉर्थ से हमें चलना है और टर्न करना है क्लॉकवाइज, फेस आपका वेस्ट में। तो नॉर्थ ये है, ये आपका नॉर्थ स्टार्ट हुआ चलना, पहला, दूसरा, हमें कहाँ तक चलना है? इसे वेस्ट तक। वेस्ट कहाँ पे? ये है, इसको टच करना है यहाँ पे। तो ये और चलेगा, और चला, और चला, और ये आपका टच हो गया। क्लियर? देखिए नॉर्थ से स्टार्ट हुआ, पहले कहाँ है? ईस्ट को टच किया, क्योंकि क्लॉकवाइज चलना है ऐसे। अगर इधर से टच करेंगे तो एक ही बार में आ जाएगा, लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इधर से चलना है तो वन स्टेप ये हुआ, तो इसे हम क्या बोलेंगे? 90 डिग्री। फिर ईस्ट से साउथ को टच किया, 90 डिग्री। साउथ से ईस्ट वेस्ट को टच किया, ये 90। तो कितने रेवोल्यूशन हुए? 3 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन का 90 डिग्री। अब यहाँ पे आप राइट कर दीजिए, वाइल टर्निंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रैक्शन ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल टू कितने टर्म्स चला? 1 2 3 टर्म्स चला। और रेवोल्यूशन कितने होते हैं? 4, टोटल 4 होंगे। 1 2 3 4। भाई जैसे वही बात आ गई ना, कलर, 2 बॉक्स हैं, एक कलर है, तो आप क्या लिखते हैं? 1/2 फ्रैक्शन शैडो वाला। वैसे ही 3 कदम चले तो 3/4 हुआ। और राइट एंगल कितने हुए? राइट एंगल्ड हुए आपके 1 2 3। ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेकंड देखते हैं। इस बार देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एंटी क्लॉकवाइज है, इस बार उल्टा चलना है, उल्टा, क्लॉकवाइज नहीं चलना। कैसे? साउथ से चलना है एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। ध्यान दीजिएगा, साउथ से ईस्ट। चलिए साउथ से ईस्ट चलना है भाई, साउथ से ईस्ट, साउथ से ईस्ट, साउथ से ईस्ट, साउथ से ईस्ट। साउथ कहाँ है? ये है साउथ। और उल्टा चलना है, इधर नहीं चलना, साउथ से ईस्ट। तो एक ही बार चले हमने भाई, एंटी क्लॉकवाइज है ना, यहाँ पे आप लिख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज। ये बात याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज। वाइल्स टर्निंग फ्रॉम साउथ टू ईस्ट फ्रैक्शन, ये ज़रूर लिखिएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, नहीं तो सब का सब गलत हो जाएगा। ये ज़रूर लिखिएगा एंटी क्लॉकवाइज। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, भाई हमने एक ही रेवोल्यूशन चला तो 1/4, क्योंकि होते कितने हैं? 4। देखिए 1 2 3 4, एक ब्लॉक भरा है तो 1/4। और राइट एंगल क्या हुए? एक ही हुआ, राइट एंगल आपका 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 to 3, ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज। देखिए ईस्ट से चलना है टर्न क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो आपकी मर्जी। आप चाहें तो क्लॉकवाइज चलिए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज, जो आपको पसंद है इन दोनों में से आप ले लीजिए। और कहाँ चलना है हमें? फेस टू वेस्ट, ठीक है। कहाँ चलना है? ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट। अब फाइंड द नंबर ऑफ, वो तो हम दे ही रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर बार हमने दिया है राइट एंगल कितने होते हैं। तो ईस्ट से हमें चलना है वेस्ट। कहाँ से चलें? ईस्ट से वेस्ट। तो ईस्ट आपका ये पॉइंट हुआ, कहाँ चलना है? वेस्ट। तो भाई क्या चलना चाहते हो? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? भाई एंटी क्लॉकवाइज अगर चलते हैं तो इधर से आप चलेंगे, तो ईस्ट ये हुआ साउथ, और साउथ से ये हुआ वेस्ट, वेस्ट टच हो गया ना। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते इसके अपोजिट, तो इधर से चलते, तो इधर से हम दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको। आप इधर से चलेंगे तो ऐसे चलेंगे तो उतना ही ना, देखिए 2 ही कदम चलना है। तो ये हुआ आपका, इस डायरेक्शन पे चले तो ये हुआ आपका, जो रेड कलर से चला है वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, और जो आप ब्लैक कलर से इधर से चले हैं वो कहलाया आपका क्लॉकवाइज। तो इन दोनों को आपको अगर बनाना है तो अलग अलग बनाइएगा, हमने आपको दोनों दिखा दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे राइट कर लीजिए।
और एक बात याद रखिएगा, हमने यहाँ पे राइट कर दिया वाइल टर्निंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगर आप क्लॉक वाइज कर रहे हैं तो यहाँ क्लॉक वाइज करिएगा, और अगर एंटी क्लॉक वाइज कर रहे हैं, इन दोनों में से जो डायरेक्शन आप करेंगे उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, एंटी क्लॉक वाइज। तो हमने दोनों नाम लिख दिए हैं, जो आप अटेंड करेंगे वो इन दोनों में से एक लिख लीजिएगा, एंटी क्लॉक वाइज। तो फ्रैक्शन ऑफ रेवोल्यूशन कितना हुआ, ऑफ रेवोल्यूशन, तो आपने 2 चला, देखिए 1 and 2, और टोटल कितने हैं 4, तो 2/4, इसे आप कट कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। सो नंबर ऑफ राइट एंगल, ये हमने हर क्वेश्चन पे दिया है आपको, ठीक है, और इस क्वेश्चन में स्पेशली पूछा गया है। तो कितने टर्म्स हुए, देखिए 90 डिग्री 90 डिग्री, क्लॉक वाइज जाएंगे तो भी आपके 2 हुए, एंटी क्लॉक जाएंगे तो भी आपके 2 ही होंगे। तो यहाँ पे आपका आएगा 2 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसका हम लास्ट में आपको आंसर दे देंगे, पहले एक्सप्लेन कर दें। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कैसा होता है, एकदम सीधा होता है, मतलब अगर क्लॉक वाइज में देखें तो 12 अगर यहाँ पे है तो इसका सीधे में क्या दिखता है आपको 6, यानी स्ट्रेट होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, हाफ होता है, क्योंकि अगर क्लॉक वाइज में हम चलें तो यहाँ पे अगर 12 है तो स्ट्रेट क्या होगा आपका 6। तो ये कितना रेवोल्यूशन हुआ, हाफ रेवोल्यूशन, कितना, हाफ रेवोल्यूशन। तो देखिए हाफ रेवोल्यूशन कहीं पे होगा, तो ये आपका हाफ रेवोल्यूशन, यानी फर्स्ट का आपका सी हुआ। सेकंड राइट एंगल, तो हमने आपसे बताया था ना कि डायग्राम में आप अगर 3 स्टेप चलते हैं तो 90 डिग्री होगा, क्या होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कितना रेवोल्यूशन बनाता है, 1/4, क्योंकि 4 ही होते हैं, 1 2, और इसे अगर 20 से कर दें तो 1 2 3 4, 4 राइट एंगल हुए, तो 1 रेवोल्यूशन कितना हुआ, 1/4। ये जहाँ पे लिखा होगा वही उसका आंसर है। तो 1 ये आपका लिखा है 1/4 इसी को तो बोलते हैं, 1/4 को 1/4 बोलेंगे, 1/4। तो आपका इसका आंसर हुआ सेकंड का डी। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल मीन्स होता है 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है। 1 कंप्लीट एंगल किसे बोलेंगे, जब आप 12 से घूम के 12 ही आ जाएं तो इसे कंप्लीट बोलेंगे, तो इसे हम 1 रेवोल्यूशन बोलेंगे, कंप्लीट। तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन आपका 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा, यानी आपका 4th नंबर का आंसर एफ हुआ। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम, एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट। तो एक्यूट कब बनेगा, जब आपका 90 डिग्री से कम हो, यानी 3 स्टेप से कम हो, कितने हो, 3 स्टेप से कम हो, क्योंकि 3 स्टेप में 90 डिग्री हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे 12 है क्लॉक वाइज, यहाँ 3 है, तो इससे कम होना चाहिए। तो एक्यूट एंगल आपका क्या लिखा है, 1/4 से कम होना चाहिए, तो लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, यानी बी नंबर इसका आंसर हुआ, 4th का बी। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस क्या होता है आपका 90 से एबव होना चाहिए, 90 से एबव बट 180 से लेस, ऑब्ट्यूस कहलाएगा, ठीक है, ऑब्ट्यूस बट 180 से लेस। तो 90 से एबव लेकिन 180 से कम, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 1/4 और 1/2 रेवोल्यूशन के बीच होना चाहिए। 1/4 मतलब 90 डिग्री, ये देख लिखा है 1/4 क्या कहलाता है 90 डिग्री, 1/4, और 180 किसको बोलेंगे, हाफ को बोलेंगे, तो 1/2। तो इनके बीच होना चाहिए, 90 किसे बोलते हैं 1/4, और 180 किसको बोलते हैं 1/2 को। भाई ये 2 रेवोल्यूशन आप अटेंड किए तो हाफ हो गया, तो ये हो गया आपका आंसर ई। ऑब्ट्यूस का एकदम सीधे टू मतलब फ्रंट टू फ्रंट होगा। अब बचा जो वही आपका आंसर है रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स आप बिना समझे ए को लगा दीजिए, मोर देन हाफ रेवोल्यूशन। भाई रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, 180 से जो ज़्यादा हो, और 180 से जो ज़्यादा होता है उसे क्या बोलेंगे, 180 किसको बोलते हैं वॉच में, ये आपका 12 हुआ, ये हुआ आपका 6, तो ये आप 1/2 से एबव होना चाहिए। भाई ये आपका 180 हुआ, तो इससे अधिक होना चाहिए ना, इधर आ जाए, तो मोर देन हाफ रेवोल्यूशन, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो ये हमने आंसर लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। फर्स्ट का सी, ये जो आपका फर्स्ट का है, जो फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का एफ, 4th का बी, 5th का ई एंड 6 का ए, ये आपका फाइनल आंसर हुआ 5th नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले इसका डिटेल हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, उसके बाद हम इसे क्लासीफाई करेंगे।
देखिए 90 डिग्री अगर लेस है, 90 डिग्री अगर लेस है यानी 90 डिग्री से कम है तो उसे हम एक्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूट। याद रखिएगा, अगर 90 डिग्री है, केवल 90 डिग्री, तो उसे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर 90 डिग्री से एबव है, क्या है? एबव, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस। और 90 डिग्री से एबव बट 180 लेस, याद रखिएगा 180 से कम। 90 अभी हमने एक एक्सप्लेन भी किया था आपको, ये बिटवीन 1/4 एंड 1/2 में, तो याद रखिएगा वो एक्यूट ही है, ये ऑब्ट्यूस है। और अगर 180 डिग्री है तो अभी हमने बहुत बार पढ़ा है इसको, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं उसे? स्ट्रेट एंगल। और 180 से अगर एबव है, 180 से एबव है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा पूरे आंसर। देखिए फर्स्ट नंबर सिर्फ हमें क्लासीफाई करना है कि ये कौन सा है। देखिए 56 है तो 90 से कम है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। चलिए फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड 125, तो देखिए 125 किस में आएगा? 90 से अबव लेकिन 180 से कम, तो इसी के बीच आ रहा है ना, 90 से और 180 के बीच, तो हम इसे लिखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं। 90 डिग्री, तो 90 को तो क्लियर है, राइट एंगल। राइट एंगल। चलिए थर्ड भी हो गया। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ है 180, तो 180 को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं 215, तो यहाँ पे क्लियर है कि 180 से अगर अबव है तो रिफ्लेक्स एंगल होगा। रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और रिफ्लेक्स एंगल का सिंबल कैसे होता है? कैसे भी एंगल हो, कैसे भी बना हो, उसके बैक साइड अगर ऐसे लाइन बन जाए तो समझ जाएगा कि रिफ्लेक्स है। ये हमेशा याद रखिएगा। क्लियर? आप ये सबसे बेस्ट आइडेंटिटी हम आपको बता देते हैं। डायग्राम कैसे ही बना हो, अगर उसके अंदर एंगल नहीं बना है, बाहर से बना है, तो समझ जाइएगा रिफ्लेक्ट है। फिफ्थ हो गया। 6 नंबर, ये सभी के सभी आपके रिफ्लेक्स हैं क्योंकि 180 से एबव है। रिफ्लेक्स एंगल। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 89, तो ये 90 से कम है। 89 क्या है? 90 से कम है, तो ये किस में आ जाएगा आपका? एक्यूट। अब आते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर 178, तो ये भाई 90 और 180 के बीच आएगा, तो ये हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल। तो चलिए आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल विथ अ स्मॉल लेटर इन द फॉलोइंग डायग्राम आर एक्यूट, विच आर ऑब्ट्यूस, विच आर रिफ्लेक्स। देखिए हमने आपसे बताया था पीछे साइड से एंगल बन जाए तो रिफ्लेक्स बोलिएगा। चलिए समझते हैं इसे प्रैक्टिकल थोड़ा सा कैसे। अगर हम यहाँ पे समझें कि इसमें सिर्फ 3 की ही तो लड़ाई है, हम तीनों को समझा देते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स। ठीक है, ये मान लीजिए आप एंगल बना रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट किए, अगर हम इसे एकदम स्ट्रेट कर दें तो कितने डिग्री दिखेगा? 90 दिखेगा ना। अब इसके अगर इधर कर दें तो ये क्या कहलाएगा? ये सभी एक्यूट हैं। तो एक्यूट का मुंह जो होता है, उसका जो फेस होता है वो बहुत छोटा होता है। कैसा होता है? बहुत छोटा होता है। आप कोई भी पॉइंट देखिए उसे स्ट्रेट किया करिए, ऐसे सीधा किया करिए। देखिए सीधा ऐसे करेंगे तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे एक लाइन सही में ड्रा कर दें तो देखिए ये इधर गिरा हुआ है ऐसे, इसी जैसे, तो समझ जाइए वो एक्यूट है। यहाँ पे भी देखिए ये देखिए दोनों सी है, यहाँ देखिए एकदम सटा हुआ है ना, सटा। देखिए जैसे यहाँ पे सटा है तो ये आपका एक्यूट हुआ, ये भी आपका एक्यूट हुआ। अब देखिए बी जो है, अगर हम इसके इस पॉइंट से सीधा एकदम स्ट्रेट करें ऐसे, तो देखिए 90 है, 90 से ज़्यादा है कि नहीं है ना। ये अगर हम बी को देखें तो बी कैसे बना है, देखिए गौर से देखिएगा, ऐसे है और ये इधर भग गया है। अगर हम इसे सीधा करें तो ये 90 हुआ ना। अब ये देखिए 90 से एबव है कि नहीं है, तो 90 से एबव को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या हुआ? एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल सी आर एक्यूट।
एक्यूट एंगल, ठीक है। और एंगल बी जो है वो आपका क्या है, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल, सिंपल। चलिए इसे समझते हैं। ये आपका 90 डिग्री है लेकिन नाम ही नहीं है यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, एक्स को गौर से देखिए, देखिए ऐसे बना है और फिर ऐसे हो गया, थोड़ा सा हट गया है। तो 90 कैसे होता है, एकदम स्ट्रेट। देखिए 90 से अधिक है कि नहीं है, ये 90 ऐसे यहाँ पे से निकलेगा, तो 90 से एबव है, तो एक्स आपका ऑब्ट्यूस पे आ गया। जेड को भी देखिए, देखिए ये अगर हम स्ट्रेट करें सीधा तो ऐसे जाएगा ना सीधा, तो ये आपका 90 क्या होता है, एकदम सीधा होता है। तो देखिए इससे ज़्यादा है ना, तो एक्स और जेड ज़्यादा है। लेकिन वाई को देखिए 90 बनाइए, तो इसका अगर हम 90 बनाए इस पॉइंट का, तो ऐसे जाएगा एकदम सीधे। ये देखिए हम लाइन हल्का ड्रा भी कर दिए, तो ये 90 से कम है। तो एक्स और जेड आपका क्या है, एंगल एक्स एंड एंगल जेड आर ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल्स। और एंगल वाई जो है वो आपका एक्यूट, एक्यूट एंगल, ये आपका सेकंड हुआ। चलिए थर्ड देखते हैं। देखिए एकदम सटा हुआ है, एकदम सट गया है, तो ये आपका एक्यूट है। जो सट जाए समझ जाइए एक्यूट है। ये भी देखिए एकदम आपको सटा हुआ दिख रहा है, एकदम मेरे हमारे फिंगर की तरह। ये भी आपको सटे हुए दिख रहा है, एक्यूट। ये भी आपको सटे हुए दिख रहा है, एक्यूट। ये आपका अपोजिट साइड से है, तो हम पहले ही आपको बताए थे कि ये आपका रिफ्लेक्स होगा, नो डाउट। अब पी देखिए, अगर हम इसका 90 करें तो गौर से देखिए, आपका ये लाइन ऐसे गया है ना, पी ऐसे हट गया है, जबकि 90 एकदम स्ट्रेट होगा, तो ये 90 से अधिक है। तो एंगल पी जो है वो आपका ऑब्ट्यूस हुआ, ऑब्ट्यूस एंगल। और एंगल एस और एंगल क्यू एक्यूट, एंगल क्यू एक्यूट एंगल। और एंगल आर जो है वो रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल। क्यों? क्योंकि हम इसकी आइडेंटिटी पहले बता चुके हैं, बैक साइड से है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।